एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बादाम कैंडी की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बादाम की कैंडी बनाएंगे तो ये कैंडी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे ख़ास बात कैंडी की कि आप इसे बनाकर 5 से 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं अगर आपके बच्चों से ये बच जाए तो। वैसे तो आप इसे बनाएंगे तो बच्चे हों या फिर बड़े इसे 2 दिन में ही सफा चट कर जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो रेसिपी देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक बटर पेपर, जिसको हम तेल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि फिर बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। कैंडी हमें फटाफट से बना करके इस ग्रीस किए हुए बटर पेपर में डाल करके तुरंत ही हमें इसे शेप देना होता है। तो बस इस तरह से ग्रीस कर लेंगे तेल या फिर घी से और इसको साइड कर देंगे। और अब हम लेंगे कढ़ाई में डालेंगे तेल। यहाँ पर मैंने ये सफ़ेद तेल लिया है। तो तिल खाने के कितने फ़ायदे होते हैं, और ख़ासकर आप सर्दियों में इसको खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये गर्म भी होता है तिल। तो एक कटोरी मैंने तिल लिया है। तिल को हम 2-3 मिनट लो फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसमें चट-चट की आवाज़ नहीं आने लगती है। तो इसकी ये ख़ास बात है कि जब तिल अच्छे से भुन जाता है तो अपने आप ही ये चटकने लगता है। जब आप इसे भूनेंगे तब ये चट-चट की आवाज़ करने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से भुन गई है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट मैंने अच्छे से तिल को भून लिया है। लो फ्लेम पे भुना है, हाई फ्लेम करके बिल्कुल मत भूनिएगा, वरना तिल बहुत जल्दी डार्क हो जाएगी और जल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने ग्रीस किया हुआ बटर पेपर रखा है, इसमें हम डाल देंगे तेल। इसको टच नहीं करेंगे, बस हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ और फिर से सेम कढ़ाई लेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है बादाम। तो यहाँ पर जितनी हमने तिल ली है उतना ही हमने यहाँ पर बादाम लिया है। आप चाहें तो तिल की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, यानी 1 कटोरी बादाम ले लें और आधा कटोरी तिल ले लें। मैं यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी सेम रख रही हूँ, ताकि जो तिल हम बादाम में अच्छी से कोटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से तिल की कोटिंग हो जाए बादाम में। तो यहाँ पर बादाम को भी हमें लो फ्लेम पे 2-3 मिनट अच्छे से भून लेना है ऐसे चलाते हुए। तो यहाँ पर क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप उसी हिसाब से सारी चीज़ें ले लें मेज़रमेंट में। तो यहाँ पर 2-3 मिनट मैंने अच्छे से इसे भून लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें चीनी। तो यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। और एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फ्लेम आपको लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे ये प्रोसेस नहीं करना है। तो जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी, कैरेमलाइज होती जाएगी, वैसे वैसे चीनी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस ऐसे चलाते हुए हमें लो फ्लेम पे इसे पकाना है। धीरे धीरे ही चीनी अपने आप मेल्ट होने लगेगी। अगर आपको चीनी कम लगे तो चीनी आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर चीनी कम लग रही थी तो मैंने 1 चम्मच चीनी और डाली है। और बस इस तरह से चलाएंगे और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे 1 चम्मच बटर, या फिर आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटर डालने के बाद बस इस तरह से आप बराबर चलाते रहें, ताकि एक जगह चीनी चिपके नहीं, अच्छे से कैरेमलाइज हो जाए चीनी। तो यहाँ पर लो फ्लेम ही रखना है और बराबर ऐसे चलाते हुए इसे तब तक पकाना है जब तक चीनी कैरेमलाइज नहीं हो जाती है और इस तरह से बादाम के ऊपर चीनी की कोटिंग नहीं हो जाती है। ये देखिए चीनी बहुत अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है और बादाम के ऊपर चीनी की अच्छे से कोटिंग भी हो गई, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है। तो बस फटाफट से अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमने ग्रीस किया हुआ बटर पेपर रखा है और बस इसी में हम डाल देंगे सफ़ेद तिल के ऊपर ये सारे कैरेमल किए हुए बादाम। तो बस इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इसी तरह से आपको ये प्रोसेस करना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था बटर पेपर, तो आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस इस तरह से आप इस तरह से पेपर को उठाइए और बस जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इसी तरह से आपको ये प्रोसेस करना है। बहुत अच्छे से सारे बादाम के ऊपर तिल की कोटिंग हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म है कैरेमल। तो यहाँ पर आपको हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है, वरना आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो बस जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको इसको अच्छे से तिल को बादाम के ऊपर कोट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लुक देने के लिए और थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए पिस्ता ऐड कर रही हूँ। बारीक कटा हुआ पिस्ता है। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, पिस्ते को चाहे तो आप पिस्ते को स्किप कर दें। और इस तरह से डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद बस ऐसे फैला दें ताकि ये ठंडी हो जाए जल्दी से। और फिर इसको आप किसी भी कंटेनर में भर करके रख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो हमारी बादाम कैंडी है अच्छे से ठंडी हो गई है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक
इतनी ज़बरदस्त बनी है और खाने में इसका जो क्रंच है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं। 5 से 6 महीने ये आराम से चल जाती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी आज की ये ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही सिंपल सी, मज़ेदार सी, हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।